हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दरोगा सेट 30 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 30 विज्ञान। 30वां सेट विज्ञान से पहला सवाल है, स्टील इनका एक मिश्रण है। आपके ऑप्शन है टीन, तांबा, लोहा, जस्ता। तो स्टील जो है लोहा का मिश्रण है। किसका? लोहा, आयरन का। तीसरा ऑप्शन सही है। अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी प्रक्रिया वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण कम करती है? तो वायु में CO2 का संकेंद्रण कौन सी प्रक्रिया कम करती है? ऑप्शन है श्वसन, संश्लेषण, दहन, मृत पौधों एवं जानवरों का सड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, संश्लेषण। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा है, सेक्स संबंधी पुनरुत्थान होता है जब, कब होता है? नर एवं मादा सूक्ष्मजीव सम्मिलित करते हैं, नर एवं मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं, एक नया सूक्ष्मजीव का पैदा होगा, युग्मक बनाने के लिए नर एवं मादा एक रूप युग्मक बनाते हैं। तो चौथा ऑप्शन भी इसका सही है। चौथा ही सही है, इसका फोर्थ सही है। चौथा सवाल आप देखते हैं। एक कोष जिसकी एक सेल वॉल होती है, एक न्यूक्लियस नाभिक, रिबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वह इनके होते हैं। तो किसके होते हैं? एक केचुआ, एक कॉकरोच, एक कैक्टस, एक मछली। तो इसका सही आंसर तीसरा है, एक कैक्टस। अब पांचवा सवाल की ओर बढ़ते हैं। केवल जानवरों के सेल में इनमें से कौन मौजूद रहता है? तो जानवरों के सेल में कौन मौजूद रहता है? साइटोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, सेंट्रोसोम। तो इसका सही आंसर क्या है? सेंट्रोसोम। चौथा ऑप्शन इसका सही है। छठा सवाल देखते हैं। इनमें से रक्त का एक वह कार्य नहीं है। तो यानी रक्त का कार्य कौन नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, मेटाबॉलिक, अपशिष्ट आदि का वहन करना, यह काम तो है। अब दूसरा क्या है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, तो यह भी नियंत्रित करता है। अब आगे क्या है? बाहरी कीटाणुओं के आक्रमण से शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, WBC जो है ही। तो चौथा हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? अतिरिक्त ऑक्सीजन का भंडारण। तो एक गलत ऑप्शन है, गलत कथन की पहचान करना है बोला था, कार्य नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। सातवां देखते हैं। इनमें से कौन से बीजों का समूह वसा के एक प्रचुर स्रोत है? तो वसा का प्रचुर स्रोत कौन सा है? कौन सा बीज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली, सरसों, जैतून और तिल जो है वसा का प्रचुर स्रोत है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। आठवां सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या है? विल्ली का कार्य आंतों में यह करना है। तो विल्ली का कार्य आंतों में क्या करना है? तो इसका सही क्या है? तो इसका सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन है, पचाए गए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाता है विल्ली। नौवां सवाल आप देखते हैं। पोषण का एक अर्थ है। तो पोषण का एक अर्थ क्या है? अच्छा आहार चुनना, पकाना और इसे खाना। दूसरा ऑप्शन है आहार लेना, इसका अवशोषण एवं शरीर में इसका उपयोग। तीसरा है यह सुनिश्चित करना कि सभी आहार घटक खुराक में सम्मिलित है। भोजन के पकाने की प्रक्रिया। तो पोषण क्या है? तो दूसरा ऑप्शन सही है। पोषण जो है आहार लेना, इसका अवशोषण है, शरीर में इसका उपयोग। दूसरा ऑप्शन सही है। अब 10वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक ध्रुवीय भालू ध्रुवीय क्षेत्रों की सर्वाधिक शीत जलवायु को कैसे सहन कर लेता है? तो कैसे सहन कर लेता है? जो ध्रुवीय भालू रहता है तो ध्रुवीय क्षेत्र की सबसे अधिक शीतीय जलवायु को भी सहन कर लेती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो होता है, तीसरा ऑप्शन सही है, इसके त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है। इसी कारण ध्रुवीय भालू जो है ध्रुवीय क्षेत्र की सर्वाधिक शीत जलवायु को भी सहन कर लेती है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 11वां सवाल आप देखते हैं। इनमें से कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग नहीं होता? तो इनमें से कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किसमें नहीं होता है? सोलर हीटर, फ्लैश लाइट, कार में रियर व्यू मिरर, डेंटिस्ट।
तो कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किसमें नहीं होता है, ये पूछा है। तो कार के पीछे का दृश्य देखने के लिए नहीं होता है। बाकी बात कॉन्वेक्स यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किस किस में होता है, सोलर हीटर में, फ्लैश लाइट में और डेंटिस्ट लोग करते हैं। लेकिन कार के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। 12वां सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सी धातु गैर चुंबकीय है। तो गैर चुंबकीय धातु कौन है, निकेल, तांबा, कोबाल्ट, लोहा। तो गैर चुंबकीय कौन सी हो जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाए तांबा। तो तांबा जो है एक गैर चुंबकीय है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 13वां देखते हैं, 13वां क्या है, 5 ग्राम वजन का एक पंख और 10 ग्राम की एक कील की समान गतिज ऊर्जा होती है। 2 इकाइयों के लिए गति के बारे में इन दोनों में से कौन सा विवरण सही है। हल्के शरीर में उच्च गति होती है, भारी शरीर में भारी गति होती है, दोनों में समान गति होगी। 2 वस्तुओं की गति की तुलना करना संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर है भारी शरीर में भारी गति होगी, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 14वां है, वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है। तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कितनी है, 0.03 यानी 4 इसको माना गया है। लगभग 21% जो है ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.033 को इसको रिकॉर्डिंग है, इसके लिए 4 मान लिया गया है। 15वां सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सी प्रक्रिया एक बार चुंबक के चुंबकीय गुण नष्ट कर देता है। तो चुंबक के चुंबकीय गुण कौन सा प्रक्रिया नष्ट करता है, 2 टुकड़ों में काटना, गर्म करना, कूटना या इसे सील कर देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्म करना और कूटना, 2 बी और सी इसका आंसर है। लेकिन 2 टुकड़े में काटेंगे तो इसका चुंबकीय गुण नष्ट नहीं होगा, या तो इसे बंद भी कर देंगे तो इसमें भी चुंबकीय गुण नष्ट नहीं होगा। लेकिन इसको गर्म करेंगे और कूट देंगे तो चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एंड सी, तीसरा ऑप्शन। 16वां देखते हैं, जब हम एल्यूमिनियम फॉयल को ताजे तैयार किए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो एक गैस उत्पन्न होती है। इस गैस की विशेषताओं को इनमें से कौन स्पष्ट रूप से वर्णित करता है। तो इसका क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या है, चौथा ऑप्शन है रंग गंध रहित गैस जो एक पॉप की आवाज करती है जब इसके पास एक माचिस लाई जाती है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। 17वां सवाल देख लेते हैं। 17वां क्या है, मांसपेशियों के उचित कार्य संचालन के लिए उचित मात्रा में अपेक्षित खनिज है। तो कौन सा खनिज है ताकि मांसपेशियां उचित कार्य संचालन कर सके, आयरन और कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, आयरन और फ्लोरीन, आयरन और आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाए सोडियम और पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन सही है। 18वां सवाल देखते हैं, लिचेन इनके बीच एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। तो लिचेन किसके बीच एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है एक साथ रहने वाले एल्गी और कवक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 19वां सवाल देख लेते हैं, सभी यूकेरियोट जीवों में यह होता है, क्या होता है, एक कोशिका भित्ति होती है, अपनी कोशिका में एक सुपरिभाषित नाभिक, एक दुर्व्यवस्थित नाभिक सामग्री, केवल एकल गोलाकार क्रोमोसोम। तो क्या होता है, तो अपनी कोशिका में एक सुपरिभाषित नाभिक होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अब इस सेट का आखिरी सवाल देख लेते हैं, पोलियो इसके कारण होता है। तो पोलियो जो है किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगी के कारण। तो पोलियो जो है किसके कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है। तो वायरस इसका सही आंसर है, पोलियो जो है वायरस, दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये थे जेएसएससी एसआई सेट 30 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।